हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। जो लास्ट वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड करी है प्रोबेबिलिटी में, वो बेटा क्लास 12th को कंसीडर करके, और एग्जामिनेशन जो हमारा 8 मार्च को होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन, उसको कंसीडर करके हमने यहाँ पर फर्स्ट वीडियो जो अपलोड करी थी प्रोबेबिलिटी पर, वो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, और उस पर मैं एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो होगी, किस टाइप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं यहाँ पर चेक करते हैं। तो बेटा प्रॉब्लम देखिए, द टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस एंड फाइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ई कंडीशनल एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका मतलब यह है कि दो इवेंट हैं, दो इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ। तो ई एक इवेंट दूसरे इवेंट यानी कि एफ कंडीशन पर डिपेंड है। तो बेटा फर्स्ट इवेंट चेक करते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि ई इज इक्वल टू टेल अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन कॉइन। इसका मतलब यह है कि टेल जो होगा एटलीस्ट वन टाइम आना चाहिए। एफ इवेंट इसमें दिया हुआ है, सेकंड इवेंट इसका ए वन कॉइन शो हेड। तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉइन जो होगा वो वन टाइम हेड यहां पर शो करेगा। तो बेटा चेक करते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा सबसे पहले मेरे को उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। तो बेटा यहां पर पहले सैंपल स्पेस चेक करते हैं। S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस चेक करने के लिए बेटा इन्होंने यहां पर दिया है टू कॉइन्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक कॉइन बना लीजिए, एक कॉइन बनाइए। इस कॉइन की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। टू टाइम टॉस करने के लिए बोला है, तो हेड टेल एंड टेल। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इवेंट यहां पर चेक करेंगे उसका सैंपल स्पेस इस प्रोबेबिलिटी के लिए, तो बेटा इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो ये हो गया टू कॉइन को टॉस करने के लिए इसका सैंपल स्पेस। जो इवेंट अभी इन्होंने दिया है, इवेंट ई इवेंट इक्वल टू टेल अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन कॉइन। तो इसका मतलब यह है कि एक कॉइन पर टेल होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। क्योंकि बेटा केस जो दिया गया है एटलीस्ट का है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम वन कॉइन पर टेल होगा, जैसा यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। तो अगर सेकंड इवेंट को चेक करते हैं, एफ को, एफ इवेंट इन्होंने दिया है तो वन कॉइन शो हेड हेड टेल टेल हेड। क्योंकि एक कॉइन जो है, एक कॉइन इसके लिए शो करेगा हेड को। तो इसमें वैल्यू में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये प्रोबेबिलिटी मेरे को चाहिए इवेंट्स की। तो बेटा अब मैं यहां चेक करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए ई और एफ दो जो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक करेंगे बेटा। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, तो कॉमन एलिमेंट चेक करने के लिए आप यहां पर हेड टेल टेल हेड टेल हेड, तो दो एलिमेंट्स कॉमन है बेटा इसके अंदर। तो ये हम लोग कह सकते हैं यहां पर इसमें हेड टेल टेल हेड। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू
फेवरेबल इवेंट कितने हो गए बेटा इसमें, फेवरेबल आउटकम्स इस इवेंट के 1 2 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने बेटा 4, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं इसके 2 डिवाइड बाई 4, तो बेटा इसकी भी होगी यहां पर 1/2। 1/2 दोनों वैल्यू को यहां रखते हैं बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 1/2 कैंसिल होकर बेटा इसकी वैल्यू आती है 1। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 1। तो इसी टाइप की बेटा सेकंड प्रॉब्लम यहां पर दे रखी है, सेकंड पार्ट है इस प्रॉब्लम का। सेकंड प्रॉब्लम दे रखी है, नो टेल अपीयर्स, जो इवेंट ई रहेगा नो टेल अपीयर्स एंड एफ नो हेड अपीयर्स। तो इसमें मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर एक इवेंट लेता हूं ई, तो उस इवेंट ई के अंदर कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर एफ इवेंट दिया हुआ है नो हेड अपीयर्स, तो इसका मतलब यह है कि बेटा एफ इवेंट के अंदर कोई भी हेड नहीं होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है तो इसके बाद हम लोग सेकंड टाइप इसको चेक करते हैं जो इन्होंने यहां पर दी है। तो इवेंट्स यहां पर चेक करने के लिए तो बेटा इवेंट्स यहां पर चेंज होंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है ई नो टेल अपीयर्स, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा इसमें कोई भी टेल नहीं आएगा। तो ये हो गया हेड के लिए, एक भी टेल नहीं होगा बेटा। सेकंड बोला है नो हेड अपीयर्स एफ, तो इसके अंदर भी नो हेड, तो इसका मतलब क्या है यहां पर भी हेड वाले नहीं आएंगे। तो ये हो गया बेटा टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेटा ए इंटर, जो वैल्यू मेरे को निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ, तो बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों सेट में देखिए बेटा जो सेट यहां पर आए हैं ई और एफ फॉर्म में, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मिलेगा बेटा, ये एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू, तो इसका फेवरेबल इवेंट कितना है बेटा 1 आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा 4, 1/4। इन दोनों वैल्यू को यहां पुट करते हैं बेटा, ये हो गया 0/1/4 इक्वल टू 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ इक्वल टू 0। तो बेटा ये इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हमें चेक करने के लिए मिलती हैं, और ये जो प्रॉब्लम मैंने यहां पर सॉल्यूशन आपको दिया है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर बेस्ड है प्रॉब्लम है जो हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बेटा और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर बेस्ड होगी। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में सेकंड प्रॉब्लम, और इससे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम पहले डिस्कस की थी यहाँ पर लास्ट वीडियो में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर जो आज सेकंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम होगी, और इस वर्ड प्रॉब्लम को चेक करते हैं बेटा। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो इसमें बोला गया है कि एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, मदर फादर एंड सन, और तीनों पर्सन जो दिए गए हैं वो एक लाइनअप है जैसे किसके लिए, एक फैमिली पिक्चर के लिए। एंड फाइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। तो बेटा यहां पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है वो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी इफ ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो इसका मतलब ये है कि बेटा यहां पर 2 इवेंट्स जो दिए गए हैं उनके बीच की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और वो इवेंट्स जो है उनकी कंडीशन यहां पर दे रखी है। इवेंट ए सन ऑन वन एंड, इवेंट बी फादर इन द मिडिल। तो फादर इन द मिडिल एंड सन जो रहे दिए गए हैं वो यहां पर या तो फर्स्ट एंड पर होंगे या फिर सेकंड एंड पर रहेंगे।
तो बेटा हम लोग चेक करते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि बेटा जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसका सैंपल स्पेस मस्ट है कि बेटा इस के लिए मेरे को एक सैंपल स्पेस चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो इन्होंने बोला है कि 3 पर्सन है इनकी फैमिली में, फादर, मदर, सन। तो बेटा ये हो सकता है कि मदर, फादर, सन, मदर, सन, फादर, सन, मदर, फादर, सन, फादर, मदर, एंड फादर, मदर, सन, फादर, सन, मदर। तो टोटल यहां पर जो है 6 एलिमेंट्स होने वाले हैं इसके सैंपल स्पेस में। तो सैंपल स्पेस हमने यहां पर इसका डिफाइन कर दिया है। फिर जो कंडीशन मेरे को दे रखी है ए एक इवेंट है जिसमें दिया हुआ है कि सन जो रहेगा वो 1 एंड पर फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि सन के लिए सन, मदर, फादर हो सकता है, सन, फादर, मदर हो सकता है, फादर, मदर, सन हो सकता है, या फिर मदर, फादर, सन। क्योंकि एक एंड सन के लिए फिक्स है, या तो वो इस एंड पर होगा तो फादर मदर हो सकते हैं, अगर सन मदर फादर है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि फादर मदर सन, मदर फादर सन। तो बेटा इसका सेकंड इवेंट होने वाला है बी, फादर इन द मिडल। फादर इन द मिडल, तो इसका मतलब ये हो गया कि सन, फादर, सन, फादर, मदर, मदर, फादर, सन। फादर जो है वो मिडिल पोजीशन होगी उनकी, इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में होंगे। तो बेटा 2 ही यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जब ये यहां पर केस होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चेक करते हैं इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगी बेटा ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों सेट जो दिए गए हैं ए एंड बी, इसको पहले इंटरसेक्शन चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब देखिए इस इवेंट में कौन से कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर यहां पर देखा जाए सन, फादर, मदर, सन, फादर, मदर, मदर, फादर, सन, मदर, फादर, सन, और कोई एलिमेंट कॉमन होगा बेटा। तो इस पे जो कॉमन एलिमेंट आने वाले हैं मदर, फादर, सन, सन, फादर, मदर, 2 एलिमेंट्स इसमें कॉमन होने वाले हैं जो इसके अंदर मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन जो निकालनी जाएगी जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट्स है बेटा, 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए टोटल आउटकम्स हमारे पास आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 2/6 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पर 1/3 1/3, यहां से कैंसिल इक्वल टू 1। तो इसका आंसर बेटा 1 होगा इस प्रॉब्लम के लिए।